हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बच्चे की दुआ पार्ट पढ़े थे, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ आज जो है हम लोग को एक नए चैप्टर अध्याय 9 पढ़ना है, जिसका अशोक का सत्याग नाम है। मगध के महान सम्राट अशोक की कहानी इस अध्याय में पढ़ेंगे, जो एक समय युद्ध की बात करता था, बाद में बुद्ध की शरण में चला गया था। उसी के बारे में इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना है, मगध के इस महान सम्राट अशोक के बारे में। चलिए आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के नन हिंदी के चैप्टर 9, जिसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए आप लोग बड़ी बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और काफी अच्छा यह अशोक के शस्त्र त्याग वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा रचित एक नाटक के रूप में दिया हुआ है। यह शानदार चैप्टरों में से एक है। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 9, जिसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा रचित यह एकांकी है अशोक का शस्त्र त्याग। इसमें अहिंसा के पक्ष में अपने कथा का मार्मिक निवास करती है, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस लिहाजे से यानी जो है एक बहुत खतरनाक राजा कहा जाए जो हिंसक था, वो उसने हिंसा को त्याग दिया, अहिंसा के मार्ग को अपनाया, यानी शांति की बात की। और आपको बता दें अशोक जो था वह 84,000 बौद्ध स्तूपों को बनवाकर पूरे इतिहास में अपना नाम अमर करवाया था। इस लिहाजे से यह पाठ जो है इतना देता उल्लेखनीय है। यह अभिनय और नाटकीय दृश्य संयोजन प्रवाहमयता के दृश्य से बताया गया है। चलिए, यह अशोक का शस्त्र त्याग एक एकांकी है जो वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखी। चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य शुरू होता है। पहला दृश्य एक मैदान में मगध के जो सैनिक है वह शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल रहे हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहा है। उसके मुख पर बड़ी चिंता है छाया है। वह कुछ देर सोचते हुए आसन पर बैठ जाता है। यानी अशोक जो है मैदान में शिविर लगा हुआ है, मगध की पताका फहरा रही है, संध्या बीत चुकी है, शिविर में दीपक जला है। अशोक जो है बड़ी चिंतित है, बड़ी चिंता में कुछ सोच रहा है। सोच क्या रहता है? अशोक स्वतः सोचता है कि आज 4 साल से यह कलिंग के युद्ध को मैंने जो है लड़ रहा हूँ। कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए और लाखों आदमी घायल हुए, और आज भी हम परिणाम असफल होगा। क्या होगा इसका परिणाम? तभी द्वारपाल आता है, सिर झुकाकर कहता है, सिर झुकाकर बोलता है, राजन संवाददाता आना चाहता है। तो अशोक बोलता है, आने दो। चलिए, यानी जो है संवाददाता सूचना वाला आया है कुछ सूचना लेकर। संवाददाता प्रवेश कर कहता है, महाराज अशोक की जय हो। शुभ समाचार यह है कि गुप्तचर जो है समाचार लाया है कि कलिंग महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। कलिंग महाराज जो है लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक पूछता है, अशोक प्रशंसा पूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते क्यों नहीं? तुम क्यों चुप हो? क्यों नहीं बोलते? संवाददाता कहता है धीरे से, क्या बोलूं महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर कैसे कह दूं कि जो है, फिर किस मुंह से बात कहूं कि कलिंग को मैंने जीत लिया है? अशोक उद्वेलित होकर बोलता है, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। संवाददाता कहता है, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक जो है उत्तेजित तो खड़े होकर कहता है, बंद है तो खुल जाएंगे। जाकर सेनापति से कह दो, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो
कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से संकेत देते हुए अशोक कहता है कि जाओ, सेनापति से कह देना कल हम युद्ध का संचालन स्वयं करेंगे, या तो फाटक खुलेगी या हमेशा युद्ध को त्याग दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला पैराग्राफ की ये पहला दृश्य का सीन है। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। पहला दृश्य में जो है अशोक जो है क्या बोलते हैं वो कि सेना का संचालन हम कर स्वयं करूंगा। दूसरा दृश्य शुरू होता है। यह एकांकी का दूसरा दृश्य है। दूसरे दिन प्रातः काल अशोक जो है समय पर शस्त्र से सज्जित घोड़े के पीठ पर सवार है। उसके पास सेनापति है। सामने कलिंग का दुर्ग है जिसका फाटक बंद है। अशोक बोलते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज जो है 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम लोग कलिंग इस युद्ध जो कलिंग का युद्ध है वह नहीं जीत पाए हैं। इसके इसके किसी दुर्ग पर पताका मेरा नहीं फहरा रहा है। कलिंग महाराज भी मारे गए हैं, उनका सेनापति पहले ही कैद हो चुका है, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करेंगे, या तो कलिंग पर दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। तभी सब सैनिक कहता है, तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा जो है दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से इधर उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवार खींची की खींची रह जाती है। शास्त्र से सुशोभित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक की ओर बाहर निकलने लगती है। बाहर निकलने लगती है। सेना के जो है खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है। सेना भेष में जो है आगे पुरुष एक वीरांगना है जो स्त्रियों के भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। स्त्रियों की सेना में अशोक कुछ दूर पर जाकर रुक जाता है। सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते, अशोक भी देखते रह जाता है। पहली बार इतिहास में स्त्रियों की सेना आई। अशोक समेत उसका सैनिक अचंभित हो जाता है कि क्या हो गया। आज पहली बार हम किसी स्त्री को रणभूमि में उतरते हुए देखा था, और उसका नेतृत्व कर रही थी कन्या जिसका नाम था पद्मा, और पद्मा कलिंग महाराज की बेटी थी। और कह रही है आगे बढ़कर अपनी सेना से, पद्मा कहती है, बहिनों, तुम एक वीर कन्या, वीर अभाग्नि हो, और जो है वीर चलती हो, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या किया है वह तुम्हारे सामने है। यानी पद्मा अपने स्त्रियों को सेना के अंदर उल्लास भर रही है। कहिए यही हत्यारा है जो तुम्हारे भाई, पुत्र और पति की हत्या की है। आज उसी से तुमको लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जन्मभूमि के लिए पराधीन होते और देखने से पहले तुम सदा अपनी आंखों बंद कर लेगी। अशोक स्वतः स्वतः यह कौन है? क्या साक्षात कलिंग महाराज की जो है कौन है? अशोक स्वतः कौन है? साक्षात कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। मैंने अशोक पूछता है कौन है जो साक्षात जो है युद्ध भूमि में उतरने आई है। शेष सैनिक भी स्त्रिया का है। क्या स्त्रिया से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को भी स्त्री का वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। यह भी मैं पाप नहीं करूंगा। यह पाप नहीं करूंगा। शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों और स्त्रियों पर हाथ उठाना, आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी? अशोक पूछना चाहता है। जो एकदम प्रतापी राजा है वह एक महिला को देखकर कितनी अच्छा से बात करता है। पूछता है मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, और पूछता है कौन हो तुम?
पद्मा कहती है मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ और मेरे हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ ये मेरी वीरांगनाएं है, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। यानी पद्मा पूरी तैश में है, अशोक से बदला लेना चाहती है, अशोक से पूछती है कहाँ है अशोक मेरे पिता की हत्यारा, उसे मैं युद्ध करना चाहता हूँ। अशोक कहता है कि मैं ही तो अशोक हूँ राजकुमारी, मैं ही दोषी हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्री पर शास्त्र नहीं चलाऊंगा। तो पद्मा पूछती है क्यों महाराज। अशोक कहते हैं शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। तो पद्मा क्रोधित हो जाती है और कहती है और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधी की हत्या करो, शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपने विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं के गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग की सेंदूर पोंछ दो, फूंक दो ऐसे शास्त्र को जो तुमको यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ। पद्मा कहती है कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, फूंक जो ऐसे शास्त्रों को जो सिखाता है कि युद्ध करो और लाखों माताओं के गोद सुनी कर दो, लाखों जो महिलाएं हैं उसके सेंदूर पोंछ दो, ऐसे शास्त्र को। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं, शास्त्र से शस्त्रों से युद्ध करने आए हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून को प्यास बुझाने आई हूँ। मैं अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए, और कलिंग की स्त्रियां भी तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेता है। जो अशोक कभी किसी के सामने हार नहीं माना था, वह एक महिला के सामने निम्रता से अपने सिर को झुका लिया था। चलिए, पद्मा कहती है क्यों क्यों सिर झुका लियो महाराज, मैं आपसे युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके बीच भीषण युद्ध की पूर्णाहुति हो। पद्मा कहती है, यानी पद्मा ललकार रही है, फिर भी अशोक युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अगला अगला लाइन है, अशोक कहता है बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तलवार नीचे फेंक देता है। पद्मा यह क्या महाराज। अशोक कहता है अपने तुम भी तलवार फेंक दो, आज से जो अशोक राजा है यह कभी नहीं कहेगा कि तुम युद्ध करो, कभी तुमसे आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। अशोक जो है सैनिकों से कहता है फेंक दो अपनी तलवार, यह जो अशोक राजा है आज के बाद कभी नहीं तुमको चाहेगा कहेगा युद्ध करने के लिए। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवार फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर मैं फुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, अपने पिता की बदला लेना चाहता हूँ। अशोक कहता है सिर झुका करते ले लीजिए बदला राजकुमारी, मैं तो अपराधी हूँ। जिस दिन अशोक ने लाखों सर काटा, अशोक का सिर जो है आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुका, वह आपके आगे नतमस्तक है। काट लीजिए मेरा सिर, अब मेरे हथियार मैं नहीं चलाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक जो है सिर झुकाकर खड़ा हो जाता। तब पद्मा कहती है कि जाइए महाराज, स्त्रियां भी इस निहत्थे पर वार नहीं करेगी, आप अपनी प्रतिज्ञा के लिए जीवित रहिएगा। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना को लेकर अपने राज्य के दुर्ग के अंदर चला जाती है। तभी दूसरा दृश्य शुरू है। अशोक इस युद्ध में इतना खून भरा, खून से पूरा जमीन लाल हो गया था। अशोक को युद्ध नाम से घृणा होने लगी और उन्होंने प्रण किया कि अब जो है हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध को त्याग के बुद्ध को मार्ग को अपनाए, जो हम लोग तीसरा दृश्य में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य की शुरुआत होती है अशोक अशोक और उनके सभी साथी सरदार पीले वस्त्र धारण किए, उनके सामने एक बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए। उस बौद्ध भिक्षुक का नाम था उपगुप्त, जो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। अशोक कहता है अशोक कहो अशोक से कहता है कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अशोक बोलते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बौद्ध भिक्षुक बोलते हैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक बोलता है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा।
बौद्ध भिक्षुक बोलते हैं अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैंने कभी किसी का खून नहीं बहाऊंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक बोलता है फिर बौद्ध भिक्षुक, सबसे प्रेम करूंगा, करुणा की सदा व्रत सब आप सबको मिलेगा, और सबसे प्रेम करूंगा, करुणा का सदा व्रत रखूंगा, आप हमको मिल। अशोक बोलते हैं मैं सबसे प्रेम करूंगा, मेरी करुणा सदा व्रत आपको मिलेगा। बौद्ध भिक्षुक बोलते हैं प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा प्रजा की भलाई करूंगा। अशोक बोलते हैं और सभी प्राणियों को दुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक जो है यह प्रण करता है। अशोक प्रण करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं शक्ति भर आपके आज्ञा का पालन करूंगा। तो बौद्ध भिक्षुक बोलते हैं बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसके बाद सभी लोग बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ होता है कि मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं धम्म के शरण में जाता हूँ, मैं संघ के शरण में जाता हूँ, यानी बुद्ध के सिद्धांतों को मानता हूँ, अहिंसा मानूंगा, जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे जनता की भलाई के लिए काम करूंगा, किसी पर अत्याचार नहीं करूंगा, हर एक जीवों को देखूंगा, सभी धर्मों को समान निष्ठा पूर्वक देखूंगा। यही अशोक प्रतिज्ञा करते हैं। चलिए इसके कुछ शब्दार्थ है जो परीक्षा में आ सकते हैं, शब्दार्थ बता देते हैं। शास्त्र माने होता है हाथ को थाम कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे तलवार। त्याग माने होता है छोड़ना। संवाददाता माने संवाद पहुंचाने वाला, गुप्तचर माने छिप कर टोह करने वाला जासूस। संचालन माने नेतृत्व सुचारू करने वाला। आत्मसमर्पण माने अपने आप को उपस्थित करने वाला, स्वयं को पकड़ जाने वाला। पराधीन दूसरे के अधीन रहने वाला। वीरंगनाएं माने वीर महिला, युद्ध में लड़ने वाली। साक्षात्कार माने सामने। प्रतिज्ञा माने प्रण या निश्चय। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे। आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा उम्मीद है। अगर कोई भी समस्या होगी तो कमेंट कीजिएगा, फिर अगले दिन इसके ऑब्जेक्टिव के साथ हम मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल। कोई भी समस्या आए कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।